पिलाମାନେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ତା ଆସେସରି ଅର୍ଗାନ୍ ବାବଦରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢିଥିଲେ ସରିଯାଇଥିଲା ସେ। ତାପରେ ଆମେ ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢିଥିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ବାବଦରେ ପଢିଥିଲେ ତାର ଅର୍ଗାନ୍ ଏବଂ ତାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବାବଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା menstrual cycle। menstrual cycle आज हमें स्टार्ट करिबा। menstrual cycle कौन, menstrual cycle हेले कौन हुए बा menstrual cycle न होले कौन हुए ए बाबद ଆମେ आज पढिबा। menstrual cycle को अदरवाइज बाबू कहंती मंथली पीरियड बोली कहंती। menstrual cycle को अदरवाइज कहंती मंथली पीरियड बोली कहा जाए बा मंथली पीरियड को भी अदरवाइज भी कहती केवल पीरियड फेज बोली कहा जाए। आज हम छुआ कौन पढ़िया रे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़िबा। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अदरवाइज भी कहती मंथली पीरियड बोली कहा जाए एवं मंथली पीरियड बाद भी खाली पीरियड फेज बोली कहा जाए। पुणी प्रश्न ताको मेंस्ट्रुअल साइकिल काहे कहा जाए बा ताको मंथली पीरियड बोली काहे कहा जाए बा ताको पीरियडिक फेज बोली काहे कहा जाए। ओके अच्छा चलो आम देखियो रे से मेंस्ट्रुअल साइकिल हो कि मंथली पीरियड हो कि पीरियडिक फेज हो आज हमें स्टार्ट करिबा। मंथली पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रथम हमें जो बुझिबा मंथली पीरियड बा मेंस्ट्रुअल साइकिल काको कहा जाए और हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल और व्हाट इज मंथली पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो छो डेफिनेशन देखिबा। डेफिनेशन कौन कहा जाए ना इट इज ए डिस्चार्ज ऑफ it is a discharge of blood mucus and an unfertilized egg at interval of 28 days of month. It is a discharge of blood, mucus and unfertilized egg at interval of 28 days of month that is called menstrual cycle बोली कहा जाए। छो तबे मने पका हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ी थिले मने पका मु जस्ट चित्र छुआ आंकी दिए मने पकु रे अब तुमको मने पका एटा थिला छुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो चित्र छुआ थिला जस्ट तुमको छुआ रिवीजन करे दउ जाउ थरे। तो देखो रे एटा को कहंती ओविडक्ट और फालोपियन ट्यूब बोली कहा हिला। ओविडक्ट और फालोपियन ट्यूब दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल इज कॉल्ड ओवरी। दिस इज द अनपेयर्ड स्पेशियस स्पेस इन द मिडिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एटा को कौन कहा जाए रे छुआ एटा कौन यूटेरस बोली कहा जाए। एवं देखो एई रीजन टा को कौन बाबू कहा जाए रे ना को कहा जाए भाजिना बोली कहा जाए। एवं ए भाजिना रीजन ले एम जोटे भाजिनल ओरिफिस थिला एवं एई भाजिनल ओरिफिस बाटे प्रत्येक 28 दिन रे इंटरवल ऑफ 28 डेज ऑफ मंथ गुटे मासर 28 दिन इंटरवल रे 28 दिन परे पुणी गुटे 28 दिन आसला परे कौन हुए छुआ ना डिस्चार्ज हुए निर्गत हुए कौन हुए सब बाबू ना ब्लड
mucus and unfertilized egg छुआ मने पका हमें पढ़ी छुआ ये ओभारी रू जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओभारी रू गोटे एग बाहरे ताको कहती उभम बोली कह जाए मु गत क्लास छुआ कही टिके मने पकेबो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओभारी रू बाबू उभम रिलीज हुए जदि से जदि फर्टिलाइज है नथिबो तान से अनफर्टिलाइज्ड एग सहित ब्लड आउ म्यूकस vaginal orifice देगी vaginal orifice by the vaginal orifice the discharge of blood and mucus and unfertilized egg is occurs at interval of 28 days is called monthly period बा ताको कहा जाए otherwise ताको menstrual cycle बोली कहा जाए menstrual cycle बोली कहा जाए ओके अब टिके नजर दियो जदि गोटे मासर प्रत्येक 28 दिन थरे ब्लड म्यूकस अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज हुए ताको हम कोन कहउचे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोली कहउचे बा ताको मंथली पीरियड एथि पई कहा जाउची जे तू गोटे मासर गोटे पर्टिकुलर पीरियड टाइम रे जे तू डिस्चार्ज होउची तनु ताको कहदी मंथली पीरियड बोली कहा जाउची गोटे मासर पर्टिकुलर पीरियड रे जेहेतु ब्लड म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डिस्चार्ज होउची बा रिलीज होउची that is why it is termed at monthly period or menstrual cyclic manner जेहेतु होउची तेणु ताको menstrual cycle बोली कहा जाए तेणु आमे डिफाइन करि पाले छुआ कहा menstrual cycle बा monthly period बोली कहा जाए ओके पुनी प्रश्न ए monthly period कहा रहे अब चलो टिके नजर दबारे the monthly period or the menstrual cycle is especially found in the female से either प्राइमेट हो कि मा ह्यूमन बीइंग्स हो अच्छा जदि ह्यूमन बीइंग्स हुए जदि बाबू मन रखिथिबो जे मेंस्ट्रुअल साइकिल टा स्पेशली अकर्स इन फीमेल बॉडी रही मेंस्ट्रुअल साइकिल बा ब्लड डिस्चार्ज टा हुए प्रश्न केते समय रे बा को बयस रे आरंभ हुए एवं को समय रे हुए को बयस रे आरंभ हुए और को बयस रे बंद हो जाए ना एमिति गुटे फीमेल बॉडी रे स्टार्टिंग लाइफ रो आरंभ होई कि सब दिन रिलीज हुए कि ना केमिति हुए बाबू लक्ष्य करो in case of female the monthly period or the menstrual cycle is occurs at 12 to 13 age बस गोटे फीमेल रे बस 12 ରୁ 13 बयस हेले at the age of 12 to 13 the menstrual cycle is started of every girl's life तेणु छुआ मन रखिथिबो ए जो 12-13 वर्ष जे आरंभ हुए ए बयस को बा ए एज ए पीरियड ताको कोन कहा जाय छुआ ना पुबर्टी बोली कहा जाय इज कॉल्ड पुबर्टी बोली कहा जाय बाबू ए गोटे शॉर्ट क्वेश्चन छुआ काउंसिल परीक्षा रे आसे व्हाट इज पुबर्टी कहले कोन बुझा जाय now when the menstrual cycle is started in the sexual lifespan of a female that is called puberty ba ame kahi pariba at the age in which the menstrual cycle is started that period is called puberty boli कहा जाए बा बेले बेले कोन कहा जाए ना दी शॉर्ट क्वेश्चन में छुआ आसी परे एमिति द puberty start at the age of days तेन तुम केते लिखा पड़ियो छुआरे ना 12 to 13 एज ए पीरियड भितरे प्रथमे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई एवं इस स्टार्ट फेज को ही कोन करा जाय छुआ ना पुबर्टी बोली कहा जाय ओके ता पर छुआ देखो रे तेणु आम कौन बुझे छुआ ना जदि 12 ରୁ 13 वर्ष बयस रे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए से पीरियड को कहा जाए पुबर्टी बोली कहा जाए एवं जदि गोटे फीमेल रो बयस नियर अबाउट इट इज कम्स टू 45 to 50 एज बा किछि किछि बहि रो अछि 50 to 55 एज अछि एवं किछि बहि रे 45 to 50 एज अछि जो पीरियड रे in which age the menstrual cycle is completely stopped बंद हो जाए तो सही पीरियड को कौन कहा जाए ना at the age of 45 to 50 years 45 to 50 years at the age of
45 to 50 years. The menstrual cycle, the menstrual cycle stopped, bleeding stopped. ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल का फास्ट ब्लीडिंग छुआ केबे हुए रे ना 12 रु 12 टू 13 एज स्टार्ट हुए ताको पुबेटी बोली कहा जाए अब ए लाइन टाको निश्चित मन रखियो पुबेटी काहागु कहा जाए जो एज रे एट द एज इन व्हिच द ब्लीडिंग स्टार्टेड दैट इज कॉल्ड पुबेटी बोली कहा जाए एवं किछि दिन गला परे मीन्स 45 to 50 years भितरे कौन हुए द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ब्लीडिंग स्टॉप्ड हो जाए बंद हो जाए तेणु 12-13 वर्ष आरंभ हुए 45 to 50 years भितरे बंद हो जाए एवं जो ईयर बा जो एज रे बंद हो जाए ताको बाबू कौन कह जाए रे ना मेनोपॉज बोली कहा जाए ताको बाबू कहा जाए मेनोपॉज बोली कहा जाए बाबू एटा निश्चित मन रखिथिबो the menopause ro age kete ba what is menopause kaku kha jaye at the age in which the menstrual cycle is entirely or completely stopped that age is particularly called as menopause boli kha jaye teno babu आउ थोड़ी टिके कहू जे मन रखो जो एज रे menstrual cycle started हुए ताको कहा जाय छुआ पुबेटी बोली कहा जाय एवं जो एज रे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए एवं सही पीरियड को कौन कहा जाए छुआ ना मेनोपॉज बोली कहा जाए हला कि छुआ ओके मेनोपॉज हो कि पुबेटी हो हेले कौन होबरे छुआ ना जति गुटे मेंस्ट्रुअल साइकिल ता स्टार्टेड हुए एवं ए पुबेटी रु आरंभ होई कि मेनोपॉज पर्यंत ए पीरियड रे गुटे फीमेल प्रेग्नेंसी होबार चांसेस थाए If a female has not the menstrual cycle, then the female won't be the mother or pregnancy. जदि गुटे फीमेल रो पुबेटी न थाए किमा पुबेटू आरंभ हेई न थाए तेनु से प्रेगनेंसी हेई न पारे और she would be a mother. ओके सेति लागि मेंस्ट्रुअल साइकिल जेहेतु 28 दिन इंटरवल ले होची जेहेतु मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक 28 दिन इंटरवल ले होची तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रॉडली चारि भाग डिवाइड कराई छी एवं प्रत्येक फेज रे डिफरेंट एक्शन अछि कोन छ देखिबार हेबे मेंस्ट्रुअल साइकिल ता केते दिन कंप्लीट हुए 28 दिन हुए एवं 28 दिन इंटरवल ले चारिटा फेज रे कंप्लीट हुए एवं प्रत्येक फेज रे डिफरेंट एक्शन थाए तो हमें कौन लिखिबा द मेंस्ट्रुअल साइकिल is broadly classified into four phases. कौन से 4 phases रे बाबू नंबर 1 phases तेणु 28 दिन इंटरवल बा 28 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल टाकू चारिटा फेज रे डिफर क्लासिफाई कराई छी तो नंबर 1 फेज कौन कह जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल रो नंबर 1 फेज को कौन कह जाए बाबू ना मेंस्ट्रुअल फेज बोली कहा जाए मेंस्ट्रुअल फेज बोली कहा जाए नंबर 2 फेज को कौन कहा जाए छुआ कहा जाए प्रोलिफेरेटिव फेज कहा जाए बोली कहा जाए नंबर 3 फेज कौन रे बाबू नंबर 3 को कहती ओव्यूलेशन फेज बोली कहा जाए एवं लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज ताको सिक्रेटरी फेज बोली कहा जाए
तो 28 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल द मंथली पीरियड को ताको चारिटा फेज रे डिवाइड कराई दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल बाबू मन रखिथिबो मेंस्ट्रुअल साइकिल रो फर्स्ट फेज रो ना होची मेंस्ट्रुअल फेज सेकंड फेज को कोन दी प्रोलिफरेटिव फेज बोली कहा जाए एवं थर्ड फेज को ओव्यूलेशन फेज कहा जाए एवं लास्ट फेज को सेक्रेटरी फेज बोली कहा जाए पुणी प्रश्न एवं चारिटा फेज रे कौन कौन हुए एवं प्रत्येक फेज कंप्लीट केते दिन रे कंप्लीट हुए एवं प्रत्येक डे या प्रत्येक फेज रे कौन डिफरेंट टाइप्स रो एक्शन अछि चलो हम देखिबा हम फास्ट देखिबा रे मेंस्ट्रुअल फेज का को कहा दे बा मेंस्ट्रुअल फेज रे हुए कौन आसो देखिबा प्रथम छुआ देखिबा कौन रे मेंस्ट्रुअल फेज देखिबा तो हेडिंग करो छुआ मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल रो मेंस्ट्रुअल फेज से कौन हुए छुआ ना ड्यू टू द insufficient secretion of LH hormone FSH हार्मोन बाबू मन रखिथिबो तो फर्स्ट ईयर रे पढ़ाई थिला LH हार्मोन आ होची FS हार्मोन LH हार्मोन को कोन दी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोली कहा जाए एवं FSH को कहा जाए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोली कहा जाए छ मु लिखि दउछु रे ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और ताको कहा जाए LH बोली कहा जाए बाबू एवं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अदर केमती लिखा जाए छुआ ना F.S.H तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन हो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हो ताको लिखा जाए F.S.H को लिखा जाए एटा को LH बोली लिखा जाए ए मेंस्ट्रुअल फेज रे कोन होय छुआ ना ड्यू टू insufficient secretion of or due to the stopped secretion of both LH hormone and FSH hormone मन रखिथिबो छुआ जो मंथ रे तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एवं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का स्टॉप सिक्रेशन हो जाए माने सिक्रेशन टा बंद हो जाए हेले कोन होय रे छुआ अब टिके छुआ नजर पकाओ गत क्लास में गोटे चित्र आंकी थिले छुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो चित्र टिके मने पकाओ बाबू बापू या को ऑविडक्ट बा फालोपियन ट्यूब बोली कहा जाए देखो मु आउ थरे मन पकई दउची एटा को ऑविडक्ट बा फालोपियन ट्यूब बोली कहा जाए एवं ऑविडक्ट जहा को ओपन हेची ताको कोन कहा जाय छुआ ताको ओभारी बोली कहा जाए एवं देखो उटे अनपेयर्ड स्पेशियस कैविटी इन द मिडिल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड सकंडे ताको यूटेरस बोली कहा जाए ताको यूटेरस बोली कहा जाए एवं ए रीजन टा को कोन कहा जाय स्पेशली ना ताको भाजिना बोली कहा जाए पुणे मने पकाउ छ मु कहिदिली यूटेरस रो तीनटा यूटेराइन वाल अछि मु कहिदिली एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरिएटल पेरिटोनियम मन पकाउ छ देखो नोट रे लिखा अछि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरिएटल पेरिटोनियम पुणी छ एपोर्ट साइड रे भी कोन अछि ना एग्जैक्टली सेम थ्री लेयर अछि ताकू कोन कह जाय ना एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरिएटल पेरिटोनियम ना मोस्ट ऑफ द इनर यूटेराइन वॉल नेम्ड इज ताकू कोन कह जाय बाबू ना ताकू कह जाय एंडोमेट्रियम बोली कह जाय एंडोमेट्रियम बोली कहा जाए एवं आउटर यूटेराइन वॉल ना कोन छरे ना पेरिएटल पेरिटोनियम बोली कहा जाए ताको कहा जाए पेरिएटल
पेरिटोनियम बोली कुआ जाए। मन मन पकाओ छुआ तीनटा यूटेराइन वाल थिला। अच्छा जेतेले मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रथम मेंस्ट्रुअल फेज हुए सेही फेज रे कोन हुए ना ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच हार्मोन जेहेतु कम सिक्रेशन हुए बस सिक्रेशन टा बंद हो जाए कोन होबरे छुआ ना ए बंद होबा जगु ए 3 यूटेराइन वाल टा ब्रोकन डाउन हो जाए बा डीजेनरेट हो जाए। अच्छा कोन हम लिख परिबा रे छुआ ना ड्यू टू इनसफिशिएंट ड्यू टू insufficient secretion of LH and FSH the uterine wall माने ये तीनटा लेयर the uterine wall along with some blood vessel degenerate फर्स्ट फेज रे कोन छुआ हुए रे ना ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH the uterine wall along with some blood vessel degenerate भांगी जाए एवं ए तीनटा वॉल भांगी जिबा सहित कोन होय छुआ ना एथरे छुआ ब्लड वेसल छड़ा भी भांगी जाए जेहेतु डिजेनरेट हो जाए कि भांगी जाए तो कौन हुए यूटेराइन वाल सहित लगी ब्लड वेसल गुड़ा कौन हुए रे बाबू ना vaginal orifice through the vaginal orifice the blood vessel and the pieces of uterine wall is passes through the vaginal orifice to outside कौन हुए रे बाबू जेतु यूटेराइन वाल टा भांगी जाए एवं पीस खंड हुए एवं तास को थिबा ब्लड वेसल भी डिजेनरेट भांगी जाए तेणु ब्लड एक्सेस ब्लीडिंग सहित किछि पीसेस यूटेराइन वाल टा vaginal orifice देखो आउटसाइड को आसे एवं एई फेज को कहा जाय छ कोंडे ना मेंस्ट्रुअल फेज बोली कहा जाय। अच्छा बाबा टिके मने पकाओ मु कहितली menstrual cycle the monthly period is occurs or completed within the 28 days तेनो 28 days को केते भाग डिवाइड करा हिच रे बाबू ना 4 भाग डिवाइड करा हिच the 28 day is classified into 4 days with different names तेनो फर्स्ट फेज में कोन करे छुआ ताको कहा जाय menstrual phase बोली कहा जाय तेणु 28 दिन रे फर्स्ट डे रे आरंभ हुए मेंस्ट्रुअल फेज इंटरेस्टिंग कथा जदि 4टा फेज रे 28 दिन रे कंप्लीट हुए एवं प्रत्येक फेज केते दिन रे कंप्लीट हुए चलो अब देखिबा तेणु फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टा आरंभ हुए केते तारिख रे बा केते दिन टाइम लागे से नियर अबाउट इज कंप्लीटेड 1 to 5 days और 1 to 4 days रे कंप्लीट हो जाए तेणु आउट ऑफ 28 days the menstrual phase is completed in near about 1 to 5 days or 1 to 4 days तो एवरेज हमें लिखि परिबा हमें एवरेज बाबू लिखि परिबा केते दिन रे बाबू ना 4 to 5 days भितरे कंप्लीट हो जाए तने को फीमेल रे 1 ରୁ 4 दिन में लागि पारे एवं को फीमेल रे 1 to 5 days लागि पारे तो एवरेज हमें लिखि परिबा 4 to 5 days लिखि देले 1 ରୁ 4 বা 5 दिन भितरे कंप्लीट हुए एवं ए फेज रे बाबू कोन हुए रे बाबू इफेक्ट कोन परे ना ए फेज रे कोन हुए ना ब्लीडिंग के फीमेल रो ब्लीडिंग हुए एवं ब्लीडिंग सहित फीलिंग्स वेरी पेन फील करे ड्यू टू जेहेतु बाबू एटी यूटेराइन वाल अछि एवं ब्लड वेसल अछि एवं देयर इज फाउंड सम नर्व वेसल एवं से नर्व वेसल रे बाबू कोन हुए रे ना डैमेज बा भांगी जाए जेहेतु नर्व वेसल डैमेज बा डिजेनरेट हुए
that is why female pain very labor pain. तेणु यही पेन टाइम रे कौन हुए बाबू द फीमेल डजंट परमिट द एनी टाइप ऑफ सेक्स विथ पार्टनर ओके एही टाइम रे जेतु फीमेल ता पेन फील करे तेणु से पार्टनर को सेक्स पे परमिट करे नाही अब बुझे हला देखो माउ थरे कहूची मेंस्ट्रुअल साइकिल टा 4 to 5 डेज रे कंप्लीट हुए एवं एटा काहे के आरंभ हुए ना ड्यू टू इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएस हार्मोन ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोली कहा जाए एलएच को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बा एफएसएस को कहा जाए ड्यू टू एई दुईटी मुख्य हार्मोन पई जेहेतु ए दुईटा मेजर हार्मोन ता इनसफिशिएंट हो जाउची तने यूटेरिन वॉल ता ब्रोकन डाउन हो जाउची तो ब्लीडिंग ता स्टार्ट होउची तो ब्लीडिंग ता स्टार्ट हुए मेंस्ट्रुअल फेज रे एंड कंप्लीटेड इन 4 to 5 डेज रे कंप्लीट हुए ओके तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रो प्रथम वाला मेंस्ट्रुअल फेज सेकेंड फेज छा कोन अछि देखिबा नंबर 2 फेज बाबू देखो छ लिखा है जी प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज प्रोलिफेरेटिव फेज बाबू कौन प्रोलिफेरेटिव फेज रे कौन हुए छ ना प्रोलिफेरेटिव फेज को अदरवाइज हम कौन कहि परिया छ ना रिपेयरिंग फेज बोली हमें कहि परिबा प्रोलिफेरेटिव फेज को हम अदरवाइज कौन कहि परिबा ना रिपेयरिंग फेज बोली हमें कहि परिबा रिपेयरिंग फेज बोली हमें कहि परिबा ए रिपेयरिंग फेज रे हुए कोन रे बाबू फर्स्ट फेज कथा मन पका ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ एलएच एंड एफएसएस हार्मोन सेकेंड फेज रे कौन हुए रे छुआ ना जतो लिमिटेशन क्रॉस हुए लिमिटेशन जतो सिक्रेशन स्टॉप ता लिमिटेशन पारे जाए चले एफएसएस हार्मोन कौन करे बाबू ना मन पका फर्स्ट रे पढ़ाइतला तो पिट्यूटरी पढ़ाइतला ब्रेन लो पिट्यूटरी पोस्टीरियर पार्ट अछि पिट्यूटरी ला ब्रेन लो एवं एफएसएस हार्मोन इन्फ्लुएंस रे कहार इन्फ्लुएंस रे छुआ ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस रे तो पिट्यूटरी सिक्रेशन गुडे हार्मोन ताकोंदी एस्ट्रोजन हार्मोन बोली कहा जाए एवं एई पीरियड रे मन रखिथिबो जते बेले छ फास्ट फेज कंप्लीट हो जाए कि मा लिमिटेशन क्रॉस हुए इनसफिशिएंट रो तो कोन हुए ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एबे कोन हुए ना ब्रेन ऑफ पिट्यूटरी प्रेस स्टिमुलेट करे टू सीक्रेट द एस्ट्रोजन हार्मोन हम कौन लिख परिया छ बे FSH hormone stimulate on pituitary the FSH hormone stimulate on pituitary to secretes to estrogen hormone तेणु सेकेंड फेज रे आउट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन हुए ताको कहा जाए एस्ट्रोजन हार्मोन बोली कहा जाए एवं कार स्टिमुलेशन सिक्रेशन हुए ना द स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये का पर छ स्टिमुलेट करे ना पिट्यूटरी पर स्टिमुलेट करे ना ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ FSH हार्मोन ऑन पिट्यूटरी इट secretes the estrogen हार्मोन को सिक्रेशन करे एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होबा तो कौन हुए रे छुआबू ना ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ on the influence of estrogen hormone, the uterine wall and blood vessel
start to repair, start to repair, start to repair हुए एस्ट्रोजेन हार्मोन नो इन्फ्लुएंस रे कोन होय छ टिके चलो छ चित्र टी मने पके देवा चलो देखो रे बाबू चित्र टिके इटी देखो एस्ट्रोजेन हार्मोन इन्फ्लुएंस रे ए जो यूटेराइन वॉल उडा छ कोन हितरा रे ना भांगी जाइथिला यूटेराइन वॉल बाबू भांगी जाइथिला एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम पेरिटल पेरिटोनियम अगेन द थ्री लेयर्स along with the blood vessel and along with the nerve vessel start to repair जेहेतु प्रोलिफेरेटिव फेज रे रिपेयरिंग काम हुए तो ए फेज को हमें कोन कोइ करे बाबू ना रिपेयरिंग फेज बोली कोइ परबे कोन छ रिपेयर हुए रे ना दी ब्रोकन डाउन भांग देइथिबा यूटेराइन वॉल ब्लड वेसल एंड द नर्व वेसल स्टार्टेड टू रिपेयर एबे स्टार्ट हुए बाबू एटा शॉर्ट क्वेश्चन छासरे काउंसिल ले इन द प्रोलिफेरेटिव फेज व्हिच हार्मोन आर टू रिपेयर द यूटेराइन वॉल को हार्मोन टा इफेक्ट करे टू रिपेयर द यूटेराइन वॉल अब मन रखिथिबो रे से हार्मोन खौच रे छ एस्ट्रोजेन हार्मोन तने एस्ट्रोजेन हार्मोन इन्फ्लुएंस रे भांगी जाइथिबा बा ब्रोकन डाउन यूटेराइन वॉल स्टार्ट टू रिपेयर आउ तो रिपेयर आरंभ करे बाबू जदि 28 दिन साइकिल टा प्रथम फेज रा एक रु 5 दिन टाइम निए तम सेकंड फेज बा प्रोलिफेरेटिव फेज केते दिन ले कंप्लीट होले छ ओके मन रखि दिबो जेहेतु 1 रु 5 भितरे कंप्लीट होची मेंस्ट्रुअल फेज बा फर्स्ट फेज टा 1 रु 5 दिन भितरे कंप्लीट हुए तेनु सेकंड फेज टा कोठ आरंभ होबरे छ ना सेकंड फेज टा आरंभ हुए 6 रु अप टू 13 पर्यंत आरंभ हुए बा कोन हुए छ ना 9 रु 10 दिन भितरे तेनु हमको मन रखिया पड़िबो छुआ जदि मेंस्ट्रुअल फेज टा 1 रु 5 दिन भितरे कंप्लीट हुए तेनु प्रोलिफेरेटिव फेज टा 6 रु 13 दिन भितरे कंप्लीट हुए तो एटा को मन रखिबो छुआ तेनु मेंस्ट्रुअल फेज टा 1 रु 5 दिन एवं प्रोलिफेरेटिव फेज टा 6 रु 13 दिन भितरे कंप्लीट हुए तेनु हमें छ लिखि देबा एटी प्रोलिफेरेटिव फेज 6 रु 13 दिन भितरे कंप्लीट हुए हला कि बाबू जेहेतु प्रोलिफेरेटिव फेज रे यूटेरिन स्टार्ट टू रिपेयर यूटेरिन भागी देखिबा यूटेरिन का स्टार्ट टू रिपेयर पाई तो ड्यू टू रिपेयरिंग द फीमेल फील्स वेरी रिलैक्स ए समय कोन हुए ना फीमेल टिके रिलैक्स फील करे एंड इन दिस टाइम द फीमेल कैन परमिट द सेक्स टू द पार्टनर से पार्टनर को सेक्स पे परमिट एबे देई पारे मने पकाउ छ मेंस्ट्रुअल फेज रे बहुत ब्लीडिंग हो जगु फीमेल ता पेन फील करे एवं से सेक्स पे परमिट करि पारे नाही एवं प्रोलिफेरेटिव फेज रे जो रिपेयरिंग होजी छ रिपेयरिंग पाई ଗୋଟେ फीमेल ता कोन रे रहबो ता रिलैक्स फील करे एवं से सेक्स पे परमिट टू द पार्टनर को करि पारे ओके एडा बो मेंस्ट्रुअल साइकिल रो केते नंबर फेज गला छ 2 नंबर फेज 3 नंबर फेज ता तल लक्ष्य करिबा हम 3 नंबर फेज ता हम चलो देखिबा 3 नंबर फेज को कोन दी ओव्यूलेटरी फेज बा ओव्यूलेशन फेज बोली कहा जाए त कोन दी ओव्यूलेशन फेज कहा जाए ताकू ओव्यूलेशन फेज बा ओव्यूलेटरी फेज बोली कहा जाए 3 नंबर फेज को मने पकाओ of menstrual cycle को कहा जाए अब 3 नंबर त कहा जाए ओव्यूलेशन फेज कहा जाए बा ताकू ओव्यूलेटरी फेज बोली कहा जाए
এই ফেজ রে বাবু কোন हुए লক্ষ্য কর बाबू सब बेले गोटे काउंसिल क्वेश्चन पडुची ओव्यूलेशन फेज का कोन बा ओव्यूलेशन फेज कोन हुए ओव्यूलेशन फेज रे एक्चुअली हुए बा व्हाट हैपेंड इन द ओव्यूलेशन फेज बाबू टिके नजर दियो जेहेतु एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंस रे रिपेयरिंग काम सरी जाई ता माने यूटेरिन वॉल ब्लड वेसल एंड नर्व वेसल उडा सब कंप्लीट क्लियर हिची बर्तन बाबू कौन हुए रे ओव्यूलेशन फेज रे कौन बाबू ना एलएच हार्मोन इन्फ्लुएंस रे एलएच हार्मोन को अदरवाइज कौन कहते रे छुआ एलएच हार्मोन को फुल फॉर्म रे कहा जाए ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोली कहा जाए बा एलएच हार्मोन को अदरवाइज हमें कौन कहि परिबा इंटरसेल्युलर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एलएच हार्मोन को अदरवाइज बा हमें कौन कहि परियो छ इंटरस्टिशियल कौन कहना हमें इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तने प्रोलिफरेट बा ओव्यूलेशन फेज बा ओव्यूलेटिव फेज रे कौन हुए इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मुछा लिखि दो छ लक्ष्य करो रे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंस रे कौन हुए रे बाबू से ग्राफियन फॉलिकल पर कौन करे छ ना आर्ट बा इन्फ्लुएंस पके बा स्टिमुलेट करे मने पकाओ छ मु तुम कहि दिली छोटे के मने पकाओ उभारी भितरे नंबर ऑफ राउंडेड बॉडी अछि मने पका मु चित्र छुआंकु चाउतर छ लक्ष्य कर रे उभारी भितरे एटा को हम डिसेक्शन करिते छ उभारी भितरे नंबर ऑफ राउंडेड बॉडी अछि एवं से नंबर ऑफ राउंडेड बॉडी को मने पका मु कहितली फॉलिकल बोली कहा जाय एवं जो फॉलिकलटा मैच्योर्ड हो जाए एवं से मैच्योर्ड फॉलिकल को कहा जाय कोंडे ना ग्राफियन फॉलिकल बोली कहा जाय बाबू इनमैच्योर्ड को कहा जाय छ केवल फॉलिकल बोली कहा जाय एवं जे मैच्योर्ड हो जाए ताको कोन कहा जाय रे ना ग्राफियन फॉलिकल बोली कहा जाय एवं ओव्यूलेटरी फेज हो कि ओव्यूलेशन फेज हो एई फेज रे कोन हुए ना जेहेतु एलएच हार्मोन बा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ए फॉलिकल बा ग्राफियन फॉलिकल पर स्टिमुलेट करे कोन करे छ ए ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर दे रप्चर माने डैमेज कर दे बा फटै दे जेहेतु ए ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए एवं ईच ऑफ ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूसेस इज एबल टू प्रोड्यूस ए सिंगल ओवम गुटे ओवम को प्रोड्यूस करिया सक्षम हुए तनो बाबू कौन हुए रे ना इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द ग्राफियन फॉलिकल इज रप्चर्ड बा डैमेज बा फाटी जाए एवं ड्यू टू रप्चर फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ए सिंगल ओवम इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड तो हम कौन लिख पर ओव्यूलेशन फेज रे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ interstitial cell stimulating hormone the graphian follicle is ruptured. The graphian follicle is ruptured. And a single ovum is produced. ताले कोन होइला छुआ ना गोटे ग्राफियन फॉलिकल ता रप्चर हेले मात्र सिंगल ओवम टे प्रोड्यूस हे मन रखि दिबो छुआ गोटे ओव्यूलेशन फेज बा ओव्यूलेटरी फेज रे
गुटे मात्र बा सिंगल ओवमटे प्रोड्यूस हुए इन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन बा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस रे हला कि बाबू खाली गुटे कथा छुआ टिके मन रखि थाओ रे बाबू खाली टिके मन पकि दउ छुआ खाली कहूची जदि ग्राफियन फॉलिकलटा रप्चर हुए एवं ओवम प्रोड्यूस हुए तापरे ए ग्राफियन फॉलिकलटा येलो कलर देखा दिए को कलर बाबू ना येलो कलर जतबे गुटे ग्राफियन फॉलिकल टू ओवम ते प्रोड्यूस हो जाए the remaining graphian follicle turns into yellow color. That particular yellow color gland is called as corpus luteum बोली कहा जाए. मने पका मु कहिथिली जदी कोन होय रे बाबू ना नंबर ऑफ 8 ग्राफियन फॉलिकल दिबो जदी गुटे ग्राफियन फॉलिकल ओवमटा प्रोड्यूस पर रिलीज हो जाए द रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल एवं जो ग्राफियन फॉलिकलटा ओभारी भितरे थिबे becomes or turns into the yellow color एवं that act as a gland एवं से ग्लैंड को कहा जाय छ corpus luteum बोली कहा जाय. मु आगुर भी कहिथिली जस्ट या परे भी आउथरे भी मु कहिबी. ओके बाबू गोटे प्रश्न होची गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो ए पेयर ऑफ ओवारी अछि. अच्छा छ चित्र टिक देखिबारे छ छोटे चित्र को मन पका मु आउथरे भी कहूची आकु ओविडक्ट बोली कहा जाए एटा को यूटेरस बोली कहा जाए एटा को भाजना बोली कहा जाए एटा को ओभारी बोली कहा जाए. ओभारी व्हिच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ए फीमेल. प्रश्न होची जदि प्रत्येक मासरे बा प्रत्येक 28 इंटरवल डे रे जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए एवं प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल गोटे ओव्यूलेशन फेज थिबो जदि ओव्यूलेशन फेज रे कोन प्रोड्यूस होची ओवम प्रोड्यूस होची. तेणु प्रश्न जदि ए पेयर ऑफ ओवारी अछि तेणु कोन प्रत्येक मासरे दीटा पेयर ऑफ ओवारी रु कोन पेयर ऑफ ओवम प्रोड्यूस हुए कि बाबू देखो रे जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए तेणु प्रत्येक ओवारी रु बा ए पेयर ऑफ ओवारी that doesn't produce a pair of ovum. तेणु कौन हुए ना अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव ओवारी रु गोटे ओवमटे प्रोड्यूस हुए. एटा छुआ मन रखिथिबो रे from the alternative month from the alternative ovary a single ovum is produced from each month रे तैयारी हुए. हला कि बाबू तेणु ओव्यूलेशन फेज रे कौन हुए रे बाबू ना LH बा ICH हार्मोन प्रेजेंस रे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करि जाय. रप्चर करबा जोगु कोन हुए रे बाबू ना गुटे ओवम प्रोड्यूस हुए. आउ थोर मन रखो प्रत्येक मासरे दीटा ओभारी रु दीटा ओवम के प्रोड्यूस हुए नाही. अल्टरनेटिव मंथ रे अल्टरनेटिव ओभारी रु मात्र सिंगल ओवम ते प्रोड्यूस हुए. मन कर मु कहिबी मन करो जनवरी मासर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुए को मासरे ना जनवरी मासर मन करो एटा होची लेफ्ट साइड एटा होची राइट साइड. जदि जनवरी मासरे लेफ्ट साइड रु ओवम बाहरिजी तेणु फेब्रुआरी मासरे ए राइट साइड रु ओवम बाहरिबो एवं मार्च मासरे पुणी बाहरिबो लेफ्ट साइड रु ओवम पुणी मार्च फेब्रुआरी मासरे पुणी बाहरिबो राइट साइड रु ओवम. तेणु प्रत्येक मासर गोटे इंटरवल रे एवं प्रत्येक अल्टरनेटिव ओभारी रु गोटे लेके ओवमटे प्रोड्यूस हुए. तेणु जेहेतु एई फेज रे ओवम प्रोड्यूस हुए in which phase or by which the ovum is produced from the ovary, that process or the phase is known as ovulatory phase or ovulation phase बोली कहा जाए. तो how can we define the term ovulation phase or ovulatory phase? In which phase the ovum is produced from the ovary in the presence of LH or ICH hormone by rupturing, that is called बाबू कौन कहा जाए रे ovulation phase बा ovulatory phase बोली कहा जाए.
अब एटा केते दिन कंप्लीट हुए मन रखिथिबो छुआ एटा 14th डे रे ही कंप्लीट हुए को डे रे कंप्लीट हबो 14th डे रे कंप्लीट ही हबो ओके अब टिके नजर दियो तेणु ओव्यूलेशन फेज हो कि ओव्यूलेटिव फेज हो को टाइम रे बाबू हुए रे ना 14th डे रे ही हुए टिके खाली नजर रख मन कर गोटे फिमेल रो आमे जनवरी मास को बर्तन धरिबा आमे जदि जनवरी मासर 1 तारिख दिन मेंस्ट्रुअल फेज बा फर्स्ट फेज आरंभ हुए